नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, तो ऐसा सुविधा हमारा चैनल नहीं देता है। क्योंकि आपको पेट्रोल की कीमतों से, बढ़ी हुई पेट्रोल की कीमतों से, बढ़ी हुई अपने बच्चों की फीस से, बढ़ती देश की समस्याओं से, यदि इनसे कोई दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, तो अब आप मीडिया चैनलों पर लड़ाई झगड़े की खूब बहस देख सकते हो। लेकिन उनको देखने से पहले आप एक बार विचार करें कि इनसे आपका, अपने बच्चों का, देश का यदि भविष्य, विकास हो सकता है तो आप बेझिझक होकर इसको देखें, वरना मीडिया अपने प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है, जिसका खामियाजा आपको, हमको, हमारे देश को भुगतना ही होगा। तो या तो हम ऐसे खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनल को देखना बंद करें, तभी उन पर ये असर होगा कि वो हमारे देश की असली समस्याएं बताएंगे, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं। तो इसलिए न्यूज़ के लिए, समाचारों के लिए एक बार फिर आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को प्लांट में बीती रात बड़ा हादसा हुआ। अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारियों वीपी सिंह और अभय नंदन की मौत हो गई। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 15 कर्मचारियों की तबीयत खराब है। सभी का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूरिया उत्पादन इकाई में पंप लीकेज के कारण गैस रिसाव की आशंका थी। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात 11 बजे फूलपुर इफ्को के P1 यूनिट में अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार हुए किसी भी तरह के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। जिला विकास परिषद DDC चुनाव के नतीजे मंगलवार को सामने आए। उसमें गुपकार गठबंधन को कश्मीर घाटी और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया। हालांकि बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि उसने कश्मीर घाटी में भी अपना खाता खोला है। साथ ही अगर सिर्फ पार्टी की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं धरती के सबसे दक्षिण में स्थित महाद्वीप अंटार्कटिका में भी कोरोना वायरस पहुंच गया है। सिर्फ अंटार्कटिका ही ऐसा महाद्वीप था जो अब तक वायरस से बचा हुआ था। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक यहां चिली के एक रिसर्च सेंटर के 36 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस का नया रूप मिलने के बाद ब्रिटेन से आने वाले सभी लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि भारत में अब तक 16 करोड़ से ज़्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 4000 सैंपल की ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो पाई है। भारत में जहरीली हवा ने 2017 के मुकाबले वर्ष 2019 में कहीं अधिक लोगों की जान ली। यह बात लेंसेट ने सरकार की ओर से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कही। इसके अनुसार साल 2019 में देश में 16,70,000 लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हुई। एक बार फिर आपको बता दें, 2019 में देश में 16,70,000 लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हुई। यह है हमारे देश की असली समस्या। 16 लाख किसे बोलते हैं। इस साल देश में हुई कुल मौतों का ये 18% है। वहीं साल 2017 में आंकड़ा 12,40,000 था। इस संबंध में किए गए विश्लेषण में पाया गया कि प्रदूषण में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी बीमारियां, श्वसन तंत्र में संक्रमण, फेफड़े का कैंसर, हृदय की बीमारियां, स्ट्रोक, डायबिटीज, नियोनेटल डिसऑर्डर और मोतियाबिंद जैसी समस्याएं हुई। चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश और तनाव बढ़ाने वाली किसी भी गतिविधि का कड़ा विरोध किया। साथ ही मुक्त और खुले समुद्री क्षेत्र को अहम बताया। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने एक बार फिर दिवालिया कानून के तहत नई कार्रवाई पर रोक की अवधि 3 माह के लिए बढ़ा दी है। कंपनी मंगलवार के मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 3 माह के विस्तार की अवधि 25 दिसंबर से लागू होगी। यह निलंबन अवधि इससे पहले 24 दिसंबर को खत्म हो रही थी। वहीं देश के 69 पूर्व नौकरशाहों के समूह ने पीएम नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए हैं। पत्र में आरोप लगाया गया कि इस परियोजना में शुरुआत से ही गैर जिम्मेदाराना
रवैया दिखाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप से जुड़े नौकरशाहों ने कहा कि परियोजना ऐसे समय लाई गई है जब देश के जन स्वास्थ्य ढांचे में निवेश की दरकार है। पत्र में पूछा गया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी प्राथमिकताओं की जगह बेकार और अनावश्यक परियोजना को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप, पश्चिम एशिया और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। सरकार द्वारा सोमवार को जारी परिपत्र के अनुसार हवाई अड्डे के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बताया गया कि उक्त जगहों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना वायरस के नए प्रकार के कैरियर के रूप में देखा जाए और उनसे उसी हिसाब में निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि तबलीगी जमात में शामिल होने वाले उन विदेशियों को उनके देश वापस भेजने की सहायता करे जिन्हें अदालत द्वारा आरोप मुक्त कर दिया गया है। पिछले दिनों 14 देशों के 36 विदेशी तबलीगी जमात के सदस्यों को कोविड-19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने के आरोप में निचली अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया था। जस्टिस एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे आरोप मुक्त हुए इन विदेशी तबलीगी जमातियों के आवेदन को रिकॉर्ड पर लेने के बाद उन्हें उनके देश भेजने में सहायता प्रदान करे। वंदे भारत ट्रेन सेट बनाने में शामिल चीन की कंपनी को करारा झटका लगा। रेलवे ने चीनी संयुक्त उद्यम CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड को अयोग्य घोषित कर दिया है। इस टेंडर की कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए है। अब केवल 2 घरेलू कंपनी भेल और मेधा सर्वो ड्राइव्स की बोलियां मान्य है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को अपने लंबे समय के सहयोगी भारतीय अमेरिकी विनय रेड्डी को अपना भाषण लेखक नामित किया है। वहीं भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक अन्य व्यक्ति गौतम राघवन को राष्ट्रपति कर्मी कार्यालय का उप निदेशक नामित किया है। राघवन पूर्व में व्हाइट हाउस में सेवाएं दे चुके हैं। महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष में भी आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। आयकर विभाग ने मंगलवार को बताया कि 21 दिसंबर तक कुल 3.75 करोड़ करदाताओं ने रिटर्न भरा, जो पिछले साल से 12 लाख ज्यादा है। ओलंपिक की पदक तालिका में भारतीय खिलाड़ी भले ही शीर्ष 10 में नहीं आते हो, लेकिन प्रतिबंधित दवाओं के सेवन में उन्होंने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के एंटी डोपिंग टेस्टिंग आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 के डोप पॉजिटिव मामलों में भारत पहली बार शीर्ष पर पहुंच गया है। 225 भारतीय खिलाड़ी डोप में फंसे हैं। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। सरकार ने बातचीत के न्योते की जो चिट्ठी रविवार रात भेजी थी, उस पर किसान बीते 2 दिन में फैसला नहीं ले पाए हैं। मंगलवार को कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के किसान नेताओं की मीटिंग हुई। इसके बाद कहा गया कि संयुक्त मोर्चा के सदस्य बुधवार को तय करेंगे कि सरकार से बात करनी है या नहीं। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर 9 महीने बाद आज से भक्तों के लिए खुलेगा। भारी लोगों को 3 जनवरी से दर्शन की इजाजत मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार यानी कल पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। वहीं उदयपुर राजस्थान के उदयपुर से महात्मा गांधी नरेगा योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने शीत ऋतु को देखते हुए एक आदेश जारी कर नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों का समय परिवर्तित किया है। बुधवार यानी आज से समय सुबह 9 से 5:30 बजे तक रहेगा। इसमें विश्राम काल का 1 घंटा भी शामिल है। कलेक्टर देवरा ने बताया कि प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के बाद उपलब्ध मस्ट रोल में अंकित टास्क प्रपत्र में अंकित करवाने के बाद और समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरांत कार्यस्थल छोड़ सकता है। वहीं उदयपुर से जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा की अध्यक्षता में सोमवार यानी 28 दिसंबर को सुबह होगी। यह सभागार में 2 पारियों में आयोजित होगी। वहीं राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड मंडल मुख्यालय उदयपुर की ओर से कोविड-19 लॉकडाउन और अनलॉक अवधि में श्रेष्ठ सेवाएं देने वाले स्काउट गाइड कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह सूरजपोल स्थित स्काउट गाइड मंडल मुख्यालय पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनजाति आयुक्त और मंडल चीफ कमिश्नर जितेंद्र कुमार उपाध्याय ने की, जबकि मुख्य अतिथि हेडक्वार्टर कमिश्नर गाइड नूतन बाला कपिला रही। वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर यानी कल मनाया जाएगा। यह वीसी के माध्यम से मनाया जाएगा और संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी जयमल राठौड़ ने बताया कि इस बार की थीम न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रखी गई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।